अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही हनान स्कूल गया है, तो टेरेस में मैं खड़े होकर ना हनान को ही देख रही थी, क्योंकि उसके रिक्शा वाला ने अभी आना था तो वो नीचे खड़ा हुआ था और अब वो चला गया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्लांट्स को पानी दे लिया जाए। तो पहले आप मेरे प्लांट्स देख लीजिए। और ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इतना रिलैक्सिंग होता है। इसमें बर्ड्स की आवाज़ें और वैसे भी डिफरेंट साउंड्स सुनाई देती हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है। मॉर्निंग में अगर टेरेस में खड़ा हुआ जाए कुछ देर के लिए तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, माइंड बिल्कुल पुरस्कून सा लगता है। तो यहाँ पे ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मैं कुछ देर के लिए ज़रूर टेरेस में आके रुकती हूँ, ऐसे ही बर्ड्स को देखती हूँ और उनकी आवाज़ें सुनती हूँ। बड़ा ज़्यादा दिल ना सेटिस्फाई हो जाता है। और कल रात में ना मैं प्लांट्स को पानी देना बिल्कुल भूल गई थी, तो पता नहीं कैसे मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप ही हो गया कि मैंने प्लांट्स को पानी देना है। और फिर जब मुझे याद आया ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब रहने देती हूँ। मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसी वक्त ही प्लांट्स को पानी मैं दे लूँगी। और अब ना बिल्कुल हल्का हल्का सा धूप का शेड भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाऊं पानी दे के प्लांट्स को, क्योंकि अगर ना देती ना तो फिर इन्होंने ज़्यादा ही ड्राई हो जाना था। और वैसे भी मैं देख रही थी इनकी मिट्टी पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई थी। और यहाँ पे मैंने बर्ड्स के लिए पानी भी रखा हुआ है। तो पहले तो बर्ड्स को एक हफ़्ता तकरीबन उनको पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे पानी है, और फिर जब पता चला ना बर्ड्स को, तो अब मैं डेली ही देखती हूँ यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्ड्स आके पानी पीते हैं ना, और मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पानी ना मुझसे अम्मी ने ही कह के रखवाया था। तो जब अम्मी के साथ इस तरह से हुआ था ना, तो 4-5 दिन पहले अम्मी यहाँ पे टेरेस में बैठी हुई थी और ऐसे ही ना आसमान की तरफ देखते हुए बर्ड्स को देख रही थी। और फिर कहने लगी कि पानी बर्ड्स के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो अम्मी के कहने पे ही ना मैंने यहाँ पे बर्ड्स के लिए पानी रखा था, और अब मैं डेली ही ये पानी चेंज करती रहती हूँ और इस बात का ख्याल रखती हूँ कि यहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो, क्योंकि इस तरह से परिंदों को भी आस होती है कि यहाँ पे पानी होगा। तो गर्मी लास्ट डेज़ में काफ़ी ज़्यादा शदीद थी ना, तो जब वो पानी पीने के लिए यहाँ पे बैठते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और सारे प्लांट्स को देखिए मैंने पानी दे लिया है। प्लांट्स को पानी देते देते ही ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए टाइम लग ही जाता है। और जब भी मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ तो मिट्टी ना ज़मीन पे ज़रूर आ जाती है, तो उसको ना क्लियर करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी तरह से मैं अगर टेरेस को छोड़ दूँ ना तो फिर बड़ा ज़्यादा गंदा सा लगता है, मैसी लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे धुला ही नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ फ़ौरन बाद में यहाँ पे वाइपर वगैरह लगा देती हूँ, इससे वो खुश्क भी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मिट्टी वगैरह बाहर ना आए ना तो वाइपर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि धूप शदीद निकलती है तो पानी तो वैसे भी ड्राई हो जाता है, लेकिन सिर्फ मिट्टी की वजह से ही ये जगह मैं खुश्क कर देती हूँ। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना फिर मैं वही रूटीन के मुताबिक ही सो गई थी। और अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हुआ था, तो मैं उनके लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी ही कर रही थी। और आज ना काफ़ी अरसे के बाद ही मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ, क्योंकि हरा प्याज बिल्कुल घर में ख़त्म था और मेरा जाना भी नहीं हो रहा था संडे मार्केट। और वैसे भी मैं अपने घर के पास जो मार्केट है तो वहाँ भी नहीं गई काफ़ी दिनों से, तो इसलिए फिर स्प्रिंग अनियन में लेके नहीं आ सकी। और अब चूँकि मैं संडे मार्केट गई थी तो वहाँ से थोड़ा सा ही स्प्रिंग अनियन में लेके आई हूँ, तो इसे बना के मैंने रखा हुआ था। तो इसी तरह से ना फिर सहूलत हो जाती है, अगर ये इस तरह से बना बनाया घर में से निकल आए तो इजी रहता है। बच्चे ना आमलेट वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि मैं उनको फ्राई एग्स जब बना के देती हूँ ना तो फिर उनका मुंह बन जाता है, उनको फ्राई एग्स खाने में अच्छे नहीं लगते। और अगर मैं बना के भी दूँ ना तो फिर बच्चे यही कहते हैं कि जर्दी वगैरह बाहर ना निकले, इतने नखरे करते हैं ना, उनको जर्दी बाहर बहती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जर्दी तोड़ के ना मैं अंडा पूरी तरह से पका ही देती हूँ। तो आज ना बच्चे बस आमलेट देख के ना खुश होने वाले हैं।
और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो मैं उन्हीं के साथ ही बात कर रही थी। तो वो यही कह रही थी कि आप तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी हैं, तो हम फिर ऐसा करते हैं अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने उन्हें रोका कि अभी रुक जाएं, आप भी हमारे साथ चाय पी लें, उसके बाद ही फिर काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस तरह से ना अगर वो काम स्टार्ट कर देना तो फिर मेरा माइंड उसी तरफ ही लगा रहता है कि ये काम कर रही हैं, पता नहीं ठीक से हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि बस थोड़ा सा ना इस मामले में मेरी वहमी सी तबीयत है, तो मैं जब उनके पीछे पीछे फिर के खुद घर साफ़ नहीं करवाती ना, उस वक्त तक बस चैन ही नहीं आता। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब हमारे घर में काम हो रहा हो तो उस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ताकि मैं उनके साथ मिल के तो काम को देख सकूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे जल्दी जल्दी से बस मैं ब्रेड के स्लाइसिस को टोस्ट कर रही हूँ, और साथ में देखिए ऑमलेट कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऑमलेट इस तरह से बना हुआ ना मेरी अम्मी को भी बड़ा ज़्यादा पसंद था, और वो तो अपने लिए स्पेशली ऑमलेट ही बनाती थी, उनको इतना ज़्यादा पसंद था ना। और यही ब्रेकफास्ट वो करना पसंद करती थी। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ उनको कहते थे हम, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता। तो यही वो स्पेशली खाना पसंद करती थी। ऑमलेट वो खुद से भी बनाती थी। और अभी ना घर में दूध बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था, तो अभी फ्रेश दूध आया भी नहीं था, तो जितना ही पहले का दूध पड़ा हुआ था तो वही डाल के ना मैंने चाय बना ली है। मैंने सोचा कि एक दफ़ा ब्रेकफास्ट के साथ तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद जब मैं शाम की चाय बनाऊंगी तो वो ताज़ा दूध की बना लूँगी। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी। बच्चों को ना मैंने साथ साथ ही ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि वो स्कूल से आए थे ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल से आने के बाद ही बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, स्कूल में हल्का फुल्का सा लंच ले जाते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं होता, वो तो सिर्फ लंच टाइम में वो वैसे ही खा पी लेते हैं। तो इस तरह से कभी वो लंच ना भी लेके जाए ना, फिर वो पैसे वगैरह ले जाते हैं, वहाँ से कैंटीन से कोई ना कोई चीज़ लेके खा पी लेते हैं। लेकिन प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट होता है तो वो घर आके ही करते हैं। तो इसे आप चाहे हमारा लंच कह लें, चाहे आप ब्रेकफास्ट कह लें, हम इसी टाइम पे ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। और मैं भी इसी टाइम पे ही खाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मेरा फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि अपने लिए अलहदा से कोई चीज़ बनाऊँ और अकेले ही बैठ के खाऊँ, क्योंकि खाया पिया तो मिल के ही जाता है। अगर अकेले बैठ के खाएँ तो खाने पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के आने का ही वेट करती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता बना के मैं अंदर लेके जा रही थी, तो हनान मुझे कहने लगा कि चाय मैं ले जाता हूँ, आप अपना ब्रेकफास्ट लेके आ जाएं। और मुर्तज़ा देखिए बाहर आके यहाँ पे बैठ गया है, क्योंकि अंदर अरीबा ने रिमोट ले लिया था उससे। तो अरीबा ने ड्रामा देखना था और इसने अपनी गेम्स वगैरह देखनी थी। तो बस इनका ना आपस में इसी तरह से ही झगड़ा चलता रहता है। एक बच्चे ने कुछ देखना होता है और दूसरे का कुछ मन होता है देखने के लिए। तो इसलिए मुर्तज़ा बाहर आके बैठ गया है। तो मैं इसे यही कह रही थी, अंदर चल के पहले खा लो, फिर बाद में आके बाहर बैठ जाना, क्योंकि मुझे पता है इस तरह वो लेके यहाँ पे बैठा ही रहेगा। और अब बस बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो मैं हनान से कह रही थी कि एसी के फ़िल्टर ना हम साफ़ कर लेते हैं। तो इन्हें ना जल्दी जल्दी से ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ये डस्ट वाले हो जाते हैं ना। क्योंकि हमारे घर के जो बैक साइड है ना, तो यहाँ पे कार वॉश है, और यहाँ से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि बिल्कुल ही फ़िल्टर्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें वीक में 2 दफ़ा मैं क्लियर करती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ इनको। और ये एसी ना काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे फ़िल्टर्स को वापस लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हनान और मैं दोनों मिलके ही फ़िल्टर्स को लगाते हैं हमेशा से। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर तो मुझसे लग गया था, और दूसरा मैं ना तकरीबन 5 मिनट तक उसको लगाती रही, वो मुझसे लग ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे ना ये सारा सीन मैंने कट कर दिया है, थोड़ा सा ही आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इसको लगाते लगाते ना मेरी बस हो गई थी, बिल्कुल बाजुओं में ना दर्द होना शुरू हो गया था ऊपर कर कर के। तो हनान मुझे कहने लगा कि आप रुके, मैं लगाता हूँ। तो वाकई ही हनान से लग गया था। तो हनान मुझे अब यही कह रहा था कि मैं आपसे लंबा हो गया हूँ, अब मुझसे ईजीली लग जाया करेगा, तो अब मैं ही लगाया करूँगा।
और 1-2 दिन पहले ना मैं ये चने की दाल लेके आई थी, तो काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि शामी बनाए जाएं। पहले तो हमारे घर में शामी ख़त्म ही नहीं होते थे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है इतनी ज़्यादा पसंद है ना, तो शामी मैं अक्सर ही घर में बना के रखती हूँ। लेकिन अब पता नहीं काफ़ी देर ही हो गई है, 3-4 माह हो गए हैं तकरीबन मैंने शामी बनाए ही नहीं, तो बस इस तरफ ना ध्यान ही नहीं गया। और आज ना मैं यही कह रही थी कि शामी बना के रख लेती हूँ, इस तरह से ना नाश्ता करने में आसानी हो जाती है। तो डिफरेंट चीज़ें अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाई जाए ना तो अच्छा भी लगता है, बजाय इसके कि एक तरह की चीज़ खाई जाए तो दिल इससे तंग भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बस गोश्त को गलने के लिए रख देती हूँ, और गोश्त में मैं वही बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं ना वो डालती हूँ। इसके अलावा लहसुन अदरक की पेस्ट डालती हूँ, खड़े मसाले डाल देती हूँ, और बस यही चीज़ें डाल के ना मैं गोश्त को गलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डाल दिया था, मैंने सोचा कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ये गोश्त बिल्कुल मुलायम होगा ना तो तब ही बच्चे ये शामी खाएंगे, वरना चिकन के शामी बच्चे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज ना मैंने ये गोश्त के शामी बनाए हैं, तो इसे मैं गलने के लिए रख दूं। इतनी देर में बच्चे भी बस ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और मैं उनको साथ साथ आवाज़ ही दे रही थी कि निकल जाओ फ़ौरन से, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। तो बस ना इस टाइम पे ना बच्चे इधर उधर फिरते रहते हैं, उनकी कोशिश होती है ट्यूशन का टाइम थोड़ा सा ऊपर ही हो जाए तो अच्छा है। कभी इस तरह से करते हैं कि सोने लगते हैं, ऐसे सोने का नाटक करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल अभी सोने वाले हैं। तो मुझे पता होता है कि ये ट्यूशन का टाइम है ना, तो इसलिए बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह से ना बहानेबाजी करते रहते हैं, तो मैं बस इनको आवाज़ें दे दे के ना ट्यूशन के लिए ही भेज रही थी। और मुर्तज़ा तो निकल गया है, और अब हनान भी चला गया है उसके पीछे पीछे। तो मैं बस इनको यही कह रही थी कि रास्ते में कहीं रुकना ना, सीधा ट्यूशन ही जाना, क्योंकि ये इधर उधर देखते घूमते फिरते इस तरह से ट्यूशन जाते हैं। और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ना काफ़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पे गोश्त को देखा, तो स्टीम मैंने काफ़ी देर की दे दी थी इसे, और मैंने स्टीम उतारी नहीं थी। मैंने सोचा कि इसी तरह ही दम में मज़ीद गोश्त गलता रहे, और अब मैं देख रही थी गोश्त बिल्कुल गल गया था। तो इसमें ना मैं अब दाल डाल दूँगी, और दाल को काफ़ी देर पहले ही मैंने भिगोया हुआ है ना, तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही ज़्यादा स्टीम देना पड़ेगी। तो चने की दाल ना हर तरह से ही पकी हुई मुझे पसंद है, और इसके शामी तो मेरे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे पानी मैंने थोड़ा ही ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा देर स्टीम नहीं लगनी है, और अगर मैं पानी ज़्यादा ऐड कर देती ना तो यहाँ पे बैटर बिल्कुल नरम पड़ जाना था। तो इसको जल्दी से स्टीम लगाते हैं। तकरीबन इसे ना 6 से 7 मिनट की मैं स्टीम दिलवाऊंगी। इतनी देर में ही गोश्त तो पहले ही गला हुआ है, दाल तो गल ही जाएगी, काफ़ी देर की ही ये भिगोई हुई थी मैंने। और अपना घर में थोड़ा सा सेंट्री का काम मैं करवा रही हूँ। तो जैसे ही मेरी हेल्पर गई तो सेंट्री वाले आ गए। तो मैं ना इनको कल का ही फ़ोन कर रही थी कि आके काम कर जाएं, काफ़ी दिनों का लटका हुआ था, तो ये काम करवाना ज़रूरी था। थोड़ा सा पाइपिंग में मसला होया हुआ था, तो ये मैं काम करवा रही थी। और इस वक्त ना थोड़ी देर में ही शाम भी होने वाली थी, तो मैं बस उनसे यही साथ साथ पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पे ना जिस साइड पे काम करना था ना, तो उन्होंने गमला वहाँ से पीछे हटाया था, ये पुदीने वाला। तो मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा पुदीना ना बिल्कुल जल सा गया है, वेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा सारा पुदीना ही उतार लेते हैं, इसको मैं बना के रख लूँगी। और जब ना मेरे इस गमले पे काफ़ी ज़्यादा पुदीना हो जाता था ना, तो मैं उतार के अम्मी को दे दिया करती थी। तो अम्मी बैठ के ना काफ़ी देर तक बनाती रहती थी, और पुदीना बनाने का काम ना घर में अम्मी ही करती थी। तो अम्मी को ना इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद थी ना कि जैसे ही मैं तोड़ के लेके आती थी तो पहले अम्मी इसको सूंघती थी, कहती थी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और आज जब मैं इसको यहाँ से काट रही थी तो ये भाई भी यही कह रहे थे कि ये पुदीना कितना देसी है, आपके घर का लगा हुआ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये वाकई ही पुदीना बड़ी ज़्यादा खुशबू वाला है, बड़ा फ्रेश उतरता है। तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझसे अब वेस्ट भी हो गया है, बस ये ऐसे ही मुझे लगा हुआ अच्छा लगता है ना, तो मैं उतारती नहीं हूँ, वरना अगर मैं इसको उतारती जाऊँ तो ये ज़्यादा ही ग्रो करे। तो लेकिन ये इस तरह से गमला भरा हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ये मैं पुदीना सारा काट लेती हूँ ना, तो इस तरह से खाली खाली गमला भी मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उतारती भी नहीं। और देखिए गमले के पीछे कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है ना, तो बस जो जगह धुलने के लिए रह जाए ना, जहाँ पे हाथ ना पहुँचे,
और जहाँ से फिर हेल्पर्स वगैरह थोड़ी सी कोताही कर जाएं तो वहाँ पे इस तरह से ही मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पे सेंट्री वाले अपना काम कर रहे हैं, तो इनको तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मैं पुदीना उतार के अंदर लेके आई तो ये सारा पुदीना अभी बना के अरीबा यहाँ पे रख गई है। तो वो मुझे यही कह रही थी कि लास्ट व्लॉग में आपने कहा था कि मैंने साग अकेले बनाया है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। तो देखिए अब आपने ज़रूर बताना है कि ये पुदीना अरीबा ने बनाया है। तो चलिए जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।